बच्चों आज हम लोग शुरू करते हैं बेंजीन के बारे में। पिछले लेक्चर पे एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी पर लिया गया था, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेंजीन। देखा जाता है बेंजीन। होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। अनसैचुरेटेड है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 होता है। फार्मूला C6H6 होता है। यहाँ पर देखा जाए हाइब्रिडाइजेशन sp2 बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। कितने बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होंगे? तो 18 बॉन्ड एंगल। सिग्मा बॉन्ड 12, पाई बॉन्ड 3। सिग्मा पाई रेशियो अगर कहा जाए 4:1 हो जाएगा। सिग्मा पाई रेशियो अगर कहा जाए तो 4:1 हो जाएगा। ये चीज हो जाएगी। इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल isolated by Faraday from Wales Isle it present in light IL fraction of coal tar, light of IL fraction of coal tar. Its structure was studied by Kekulé Kekulé. According to him,
Benzene is resonance hybrid of following two structure. Resonance hybrid of following two structure. Following two structure. यहाँ पर स्ट्रक्चर वन, स्ट्रक्चर टू, ये रिजोनेंस हाइब्रिड है। Later on, they were also studied structure of benzene and represent following structure. Contribution of the Wars structure towards resonance hybrid is 20%, while contribution of Kekule structure towards towards resonance hybrid is 20%, 80%.
80%। ये हो गया भैया। बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन in benzene is 1.39 angstrom। चलो भैया, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। पहला बाई एरोमेटाइजेशन ऑफ एल्केन पढ़ा गया था। यहाँ पर कार्बन की संख्या 6 होना चाहिए। बेंजीन के लिए कार्बन की संख्या 6 होनी चाहिए। एरोमेटाइजेशन में कार्बन की संख्या 6 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ये कैटलिस्ट यहाँ पर Al2O3 Cr2O3 600 डिग्री सेल्सियस होगा। या प्लेटिनम Al2O3 600 डिग्री सेल्सियस होगा। प्रोसेस इन्वॉल्व cyclization, dehydrogenation, ऑक्सीडेशन। ये हो जाएगा। ये ऑलवेज होगा, हमेशा ये दोनों प्रोसेस पाए जाएंगे। ये साइक्लाइजेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, यहाँ पर आपने बेंजीन ही अगर आपको बनाना है तो आप यहाँ पर केवल 6 कार्बन लेंगे। ये देखो ओपन चेन है। कैटलिस्ट यहाँ पर आपने प्लेटिनम Al2O3 600 डिग्री सेल्सियस लिया है और Al2O3 Cr2O3 600 डिग्री सेल्सियस। ये बेंजीन बन जाएगा। ये साइक्लोएल्केन है हेक्सेन। यहाँ पर साइक्लाइजेशन नहीं होगा, यहाँ पर केवल डिहाइड्रोजनेशन होगा और ऑक्सीडेशन होगा। कार्बन की संख्या ज़्यादा है 6 से, यहाँ पर ओपन चेन है और 6 से ज़्यादा कार्बन है, तो ये ध्यान दो, मान लो 7 कार्बन है तो कैटलिस्ट वही हो जाएगा। यहाँ पर टॉलुएन बन जाएगा, टॉलुएन बन जाएगा। यहाँ पर 8 कार्बन है, ये ध्यान दो, ये 6, कैटलिस्ट वही है। ये 4:2 सॉरी, यहाँ पर इसके और आइसोमर बनेंगे, हो सकता है ये चेन टूट जाए।
ये चेन टूट जाएगी, ये हो जाएगा। चलो भैया, साइक्लाइजेशन हो गया। अब हम ये पढ़ रहे हैं बाई पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन, ये सब पढ़े हुए हैं। पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन, उसमें भी एसिटिलीन। अगर आपको बेंजीन ही बनाना है तो यहाँ पर आप एसिटिलीन लेंगे 3CH ट्रिपल वन CH, ये रेड हार्ट ट्यूब, आप सिलिका और आयरन, रेड हार्ट ट्यूब, सिलिका और आयरन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर ध्यान दें, एक ही कैटलिस्ट होगा जो क्लोरोबेंजीन को कन्वर्ट करेगा बेंजीन में। ये होगा रेनी निकल के साथ हाइड्रोजन, या यहाँ पर निकल एल्युमिनियम एलॉय और NaOH। यहाँ पर ये Cl हट जाएगा। यहाँ पर फ्रॉम फिनाल फिनाल से यहाँ पर जिंक लेते हैं, ये हो जाएगा। नोट करके जिंक रिमूव्स ऑक्सीजन attached from benzene ring. But not from aliphatic alcohol. अभी बेंजीन रिंग से जो ऑक्सीजन जुड़ा है वो हट जाएगा, लेकिन जो साइड चेन से ऑक्सीजन जुड़ा है वो नहीं हटेगा। तो ये चीज़ भी आप लोग जानते रहेगा। फ्रॉम फिनाल, फ्रॉम सोडियम बेंजोएट, फ्रॉम सोडियम बेंजोएट। यहाँ पर ध्यान दें, ये सोडियम बेंजोएट हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पर सोडा लाइम लेते हैं। प्रॉपर्टी पढ़ाई जा चुकी है। ये सोडा लाइम COONA को हटाकर यहाँ पर H जोड़ता है, एलिफैटिक में भी और एरोमेटिक में भी। एलिफैटिक में भी और एरोमेटिक में भी। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर NaOH CaO removes
COOH or COONA, both from aliphatic and aromatic, and aids aliphatic and aromatic and aids hydrogen. Aids hydrogen. ये देखें, यहाँ पर CH4 बन जाएगा, Na2CO3 बन जाएगा। यहाँ पर कार्बन जितने भी होंगे उससे एक कार्बन कम हो जाएगा, और ये रिएक्शन इंटरमीडिएट अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये हो जाएगा कार्बेनायन। ये हो जाएगा फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यहाँ पर वाटर के साथ इसको बॉयल करेंगे। अब ये बॉयल करेंगे तो ये बांड टूटेगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, और ये जब यहाँ पर आया था तो ये प्लस के रूप में आया था, ये प्लस ये माइनस के रूप में आया था। अब ये H माइनस यहाँ से यहाँ पे प्लस जाके जुड़ जाएगा, और ये OH यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर H आ गया ये, और यहाँ पर ये हो जाएगा H2SO4। H2SO4 प्रॉपर्टी में benzene represent following reaction, पहला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा रिडक्शन, तीसरा ऑक्सीडेशन। ये चीज नोट, मोस्टली benzene does not represent addition reaction, as on addition reaction its aromaticity is lost. Aromaticity is lost,
hence stability decreases। कोई भी सिस्टम जो स्टेबल है वो अनस्टेबल नहीं होना चाहेगा, तो ये एडिशन रिएक्शन देगा तो इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। और दूसरा रीजन बता सकते हैं आर करके, इट इज स्टेबल ड्यू टू रिजोनेंस। ये रिजोनेंस के कारण स्टेबल है, लेकिन पहला रीजन ज़्यादा सही होगा। यहाँ पर एक और पॉइंट, दूसरा पॉइंट, मोस्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग occur in presence of Lewis acid like anhydrous zinc chloride FeCl3 AlCl3 SpCl5 BF3 iron iodine। Lewis acid help in generation of electrophile। Nitration and sulfonation does not require Lewis acid। नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन डज नॉट रिक्वायर लुईस एसिड। तो नाइट्रेशन और सल्फोनेशन के लिए लुईस एसिड की आवश्यकता नहीं है। इन रिएक्शन ऑफ बेंजीन reaction intermediate is एरिनियम आयन, ये आर है, एरिनियम आयन आर व्हीलैंड इंटरमीडिएट आर सिग्मा कॉम्प्लेक्स, व्हीलैंड इंटरमीडिएट आर सिग्मा कॉम्प्लेक्स। चलिए देखा जाए हेलोजिनेशन। ये सब रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह पढ़ाया जा चुका है, इसलिए यहाँ पर फिर मैकेनिज्म चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे हेलोजिनेशन। आपको कई बार रेट बताया गया है F2 का Cl2 से, Cl2 का Br2 से, I2 से। आयोडोनेशन इज नॉट एज बाई प्रोडक्ट HI
is reduce agent and reduces product, reduces product। यहाँ पर देखा जाए बेटा, हम लोग यहाँ पर बेंजीन ले रहे हैं, यहाँ पर Cl2 लेंगे, FeCl3 डार्क कंडीशन लेंगे, यहाँ पर H हट जाएगा और Cl आ जाएगा। यहाँ पर रिएक्टिंग स्पेसीज अगर आपसे पूछा जाए तो आप Cl प्लस बोलेंगे, या आप यहाँ पर X2 FeX3 डार्क ले सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप हेलोजन लेंगे तो हेलोजन जुड़ेगा, या X2 आयरन के साथ हीट ले सकते हो, ये चीज हो जाएगा। यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ये चीज। तो अब हम लोग यहाँ पर पहला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेडिंग डाल लेते हैं, उसमें ये पहला हो जाएगा हैलोजिनेशन। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, अगर यहाँ पर आपने क्लोरीन लिया है और सनलाइट की प्रेजेंस में लिया है, सनलाइट की प्रेजेंस में लिया है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसा रिएक्शन है जो सनलाइट की प्रेजेंस में होने पर ये एडिशन रिएक्शन हो रहा है। बाकी सनलाइट की प्रेजेंस में हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, एक विशेष रिएक्शन है, ये एडिशन रिएक्शन है, और इसको आप कहेंगे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ध्यान रखिए, ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। ये बन गया, जो भी सनलाइट की प्रेजेंस में होगा वहां पर मैकेनिज्म तो फ्री रेडिकल की होगी, और चूंकि एडिशन हो रहा है इसलिए फ्री रेडिकल एडिशन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये फार्मूला हो जाएगा C6H6Cl6, इसको आप 666 कहेंगे या 666। यहाँ पर इसको बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड या BHC कहते हैं। इसको गैमेक्सीन आर लिंडेन कहेंगे, गैमेक्सीन आर लिंडेन कहेंगे। ये पावरफुल इंसेक्टिसाइड है, पावरफुल इंसेक्टिसाइड है। गामा आइसोमर, इट हैज 8 आइसोमर, जिसमें से गामा आइसोमर पावरफुल इंसेक्टिसाइड है। इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, hence take part in biomagnification। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब फूड चेन में इन्वॉल्व हो जाना।
जैसे आप गैमेक्सिन स्प्रे करते हैं अपने फसलों के प्रोटेक्शन के लिए, तो होता क्या है कि बरसात के दिनों में फसलों के प्रोटेक्शन के लिए जो आपने स्प्रे किया था, ये रेनी वाटर के साथ रिवर में पहुंच जाएगा और रिवर में जो एल्गी होते हैं इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो एब्जॉर्ब कर लिए तो फूड चेन एब्जॉर्ब कर लिए तो इसको छोटी मछलियाँ खा गईं, छोटी मछलियाँ खा गईं तो छोटी मछलियाँ को बड़ी मछलियाँ खा गईं, बड़ी मछलियाँ खा गईं, बड़ी मछलियाँ मार्केट में पहुंच गईं और मार्केट में इसको ह्यूमन बीइंग खा जाते हैं, तो फूड चेन में इन्वॉल्व हो जाता है। तो फूड चेन में इन्वॉल्व हो जाना बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। ये चीज़ हो गया भैया। चलो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं नाइट्रेशन की बात किया जाए। नाइट्रेशन यहाँ पर कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4, ये यहाँ पर ध्यान दिया जाए, इन दोनों के रिएक्शन से आपको मिल जाएगा NO2 प्लस, ये NO2 प्लस ये यहाँ पर जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। ये इसका नाम है नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन ये रिएक्टिंग स्पीशीज होता है। यहाँ पर ये कंसंट्रेट HNO3 अगर पूछा जाए इस रिएक्शन में किस तरह से एक्ट करता है तो आप कहेंगे बेस की तरह से एक्ट करता है। यहाँ पर ध्यान दें, अगर यही बेंजीन कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में लगभग इसको 195 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाए तो ये ट्राई नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। तो जब भी नाइट्रेशन के लिए कहा जाएगा तो कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 ही लेंगे, ये ट्राई नाइट्रोबेंजीन। तो 135 ट्राई नाइट्रोबेंजीन TNB कहेंगे, ये TNB है। इस नाइट्रोबेंजीन को ऑयल ऑफ मेरबेन भी कहते हैं, ऑयल ऑफ मेरबेन इसको कहेंगे, ऑयल ऑफ मेरबेन, ये हो जाएगा भैया। और ये एक्सप्लोसिव होगा, यहाँ पर नोट करके all nitro compound are explosive in nature as they develop strain in compound। तो सभी नाइट्रो कंपाउंड एक्सप्लोसिव होते हैं क्योंकि वो कंपाउंड में स्ट्रेन डेवलप कर देते हैं। सल्फोनेशन की बात करें, सल्फोनेशन सल्फोनेशन
यहाँ पर आप फ्यूमिंग H2SO4 लेते हैं। फ्यूमिंग H2SO4। फ्यूमिंग H2SO4 की बात करें बेटा, तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, ये मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 प्लस SO3, इसको आप H2S2O7 भी ले सकते हैं, लिख सकते हैं, और इसको ओलियम, इन दोनों को ओलियम बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर रिएक्टिंग स्पीशीज हो जाएगा SO3H प्लस। तो ये यहाँ पर SO3H आ जाएगा, इसको बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहेंगे, ये सल्फोनेशन हो जाएगा। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, यहाँ पर ध्यान दें, बेंजीन रिंग, यहाँ पर CH3I और डाईमेथिल सल्फेट, यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3, यहाँ पर टॉलुइन बन जाएगा। यहाँ पर ये दोनों मिथाइलेटिंग एजेंट हैं, एजेंट, ये बेटर एजेंट है। यहाँ पर क्यों? चूंकि CH3I का जो बाई प्रोडक्ट है वो HI है, वो रिड्यूस करता है प्रोडक्ट को, तो इसलिए बेटर मिथाइलेटिंग एजेंट ये डाईमेथिल सल्फेट होता है। यहाँ पर रिएक्टिंग स्पीशीज क्या हो जाएगा? CH3 प्लस हो जाएगा। तो ये चीज जानते रहिए। यहाँ पर दूसरा अगर कोई लिया जाए, ध्यान दें, अगर 2 से ज़्यादा कार्बन है एल्किल हैलाइड में, तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ये एनहाइड्रस, तो यहाँ पर इन दोनों के रिएक्शन से CH3 CH2 CH2 प्लस हो जाएगा, ये 1,2H माइनस शिफ्ट के द्वारा CH3 CH प्लस CH3 हो जाएगा। ये रिएक्टिंग स्पीशीज है। तो यहाँ पर ये CH CH3 ये क्यूमीन बन जाएगा। यहाँ पर मान लो CH2 यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 दिया है, HBr पर ऑक्साइड लिखा है, यहाँ पर A, यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3, यहाँ पर B लिखा है। तो यहाँ पर देखा जाए,
अब ये हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर क्या है, HBr लिया गया है पराक्साइड के प्रेजेंस में। तो HBr पराक्साइड की प्रेजेंस में लिया गया है, तो ये मार्कोनी कॉप से यहाँ पर जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा। चार कार्बन है, तो हाइड्रोजन वहाँ पर जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम है, और भी जहाँ पर ये हो गया A। और अब यहाँ पर एनहाइड AlCl3 ले लेंगे, तो यहाँ से Br माइनस के रूप में निकल जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ये एक छटा देगा, तो ये एक कार्बन, ये दो कार्बन, ये तीन कार्बन, ये चार, और रिंग बन गई। तो ये प्रोडक्ट बन गया। फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। यहाँ पर हम लोग बेंजीन रिंग ले रहे हैं, ये एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड, इन दोनों में से कोई भी एक ले रहे हैं। ये ध्यान, क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड, यहाँ पर टूट जाएगा, ये माइनस टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये प्लस ये माइनस, तो ये दोनों ये पर आ जाएगा, ये एसिटोफेनॉन में। अगर क्लोराइड बाई प्रोडक्ट हाइड्राइड बाई प्रोडक्ट इसे बताएगा, कोई भी मतलब नहीं, इसी वो हो जाएगा प्लस, ये रिएक्टिव से है। इन दोनों को हम लोग एसिटाइलेटिंग एजेंट है। बेटोन कहा तो ड्यू टू स्लो रिएक्टिविटी, ये ध्यान दो। ये आपने एसिटिल क्लोराइड लिया है, यहाँ पर अगर इसी पैटर्न पे हम लोग यहाँ पर ध्यान दो, बेंजोइल क्लोराइड ले लें, ये यहाँ पर एनहाइड्रस, यहाँ पर ध्यान दें, अगर यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 2 मोल लेते हैं, 2 लेते हैं, यहाँ पर एनहाइड्स जाए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, पर ध्यान दें ऐसे लिख दो, CO पर बेंजीन का ये AL3, यहाँ पर ये HCl, यहाँ पर HCl निकल जाएगा। बेंजोफेनॉन ये हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, गाटरमैन कोच फार्लिन, यहाँ पर ध्यान दें यहाँ पर बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। नहीं तो पूछा है तो ये सी है, सी यहाँ पर ये CO, ये ये गाटरमैन फार्मुलेशन। यहाँ पर
यहाँ पर जिंक पर वाटर, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ रिएक्शन यहाँ पर नोट करके यहाँ पर ईल होगी तो की कंडीशन अनुसार रिएक्शन देंगे। गाटरमैन को बेंजीन हो जाएगा। रिडक्शन रिडक्शन यहाँ पर हम कंप्लीट रिडक्शन, यहाँ सोडियम, इसको बिर्च रिडक्शन कहते हैं। कंप्लीट यहाँ पर ध्यान दें, अगर बेंजीन रिंग पर प्लस एम ग्रुप है प्लस एम, अमोनिया दो बनेंगे और डबल कार्बन, तो जब डालर और नहीं हो तो माइनर। दूसरा, अगर माइनस एम ग्रुप है, यहाँ पर मान लो बेंजीन रिंग में माइनस एम ग्रुप है, ये माइनस एम, ये हो जाएगा। ऑक्सीडेशन पे ओजोनोलिसिस कर देंगे, ये सब पढ़ाया गया है पीछे। यहाँ पर तो क्या CH2 की तीन मॉलिक्यूल रहेगा। यूज ड्राइंग